ड्राइवर गाड़ी निकालो जल्दी। जी मैम साहब चलिए। तू कौन है बे? वो मैम साहब मेरे पापा यहाँ पे ड्राइविंग का काम करते हैं ना। दरअसल आज उनकी तबीयत खराब थी तो उनसे उठा नहीं जा रहा था, तो उन्होंने मेरे को भेज दिया। वो कह रहे थे कि आज आपकी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, इसलिए मैं आ गया। आप चलिए ना। अगर तू आया है तो तेरी यूनिफॉर्म कहाँ पे है? मैडम मैं ड्राइविंग का काम नहीं करता ना, पापा करते हैं। वो पापा के कपड़े मेरे को आए नहीं तो मैं लेट हो रहा था, इसलिए मैं जो कपड़े मिले मैं वही पहन के आ गया ताकि आप लेट ना हो जाए। आखिरकार दिक्कत क्या है तुम गरीबों की? तुम्हारे पास 1000 बहाने होते छुट्टी करने के। अब तेरे बाप की तबीयत खराब होगी, घर पे बैठा है और तुझे भेज दिया बिना यूनिफॉर्म के। देखिए मैम साहब, मेरे पापा कभी झूठ नहीं बोलते। उनकी सच में तबीयत खराब है इसलिए मैं आया हूँ। आप खुद बताइए ना, अगर उनकी तबीयत ठीक होती तो वो खुद नहीं आ जाते क्या? अब आ गया है ना तो जल्दी से मेरे को लेके चल, मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। अगर मैं लेट हुई ना तो तेरी खाल उधेड़ दूंगी। चल। हाँ हाँ आप चलिए चलिए। पापा भी ना किसी को भी नौकरी पे रख लेते हैं। सुन, अंदर ना मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और जब तक मैं मीटिंग खत्म करके नहीं आती ना कहीं जाइयो मत। देख 15 मिनट में मैं वापस आ रही हूँ। अगर तू मेरे को यहाँ पे नहीं मिला ना या कहीं बीड़ी सिगरेट पीने इधर उधर चला गया तो तेरे बाप को नौकरी से निकाल दूंगी मैं। जी मैम साहब। अबे तू तू पागल हो गया है क्या? या बॉस की चेयर पे कैसे बैठा है तू? और मैंने तेरे को क्या बोला था कि नीचे खड़े रहियो, ऊपर क्या करने के लिए आया है तू? मिस मनीषा, आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि मैं किसी और की चेयर पे नहीं बल्कि खुद की चेयर पे बैठा हूँ। क्या क्या बकवास कर रहा है तू? एक ड्राइवर का बेटा और इतनी बड़ी कंपनी का मालिक। अच्छा मजाक है। और जहाँ तक मैं जानती हूँ तेरा बाप पिछले 20 साल से मेरे घर पे गाड़ी चला रहा है। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं इस कंपनी का ओनर हूँ। और आज जिनके साथ तुम्हारी मीटिंग फिक्स होने वाली थी ना, वो मैं ही हूँ, मिस्टर धर्मेंद्र। मुझे पता है कि मेरे पिताजी पिछले 20 साल से आपके यहाँ पे ड्राइविंग का काम कर रहे हैं और मेरे पिताजी ने आपके यहाँ पे काम करके मुझे अच्छी शिक्षा दी और मेरे लिए हर वो मुमकिन चीज़ की जो वो कर सकते थे। और मेरे पिताजी ने इतना पढ़ाया लिखाया जो आज मैं इतनी बड़ी कंपनी लीड इंडस्ट्री का मालिक हूँ। और आप ये सोच रही होंगी कि अगर आपके ड्राइवर का बेटा इतनी बड़ी कंपनी का मालिक है तो उसका बाप एक ड्राइविंग का काम क्यों कर रहा है? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरे पिताजी ना एक खुददार व्यक्ति हैं। वो कभी भी अपना काम नहीं छोड़ना चाहते। वो ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। वो घर पे बैठना पसंद नहीं बल्कि मेहनत करके खाना जानते हैं। आई मीन सर, आप सच बोल रहे हो? इतनी बड़ी डीडी इंडस्ट्री के आप हो मालिक? मुझे नहीं लगा था सर कि हमारे मामूली से ड्राइवर के बेटे इतनी बड़ी कंपनी के मालिक होंगे। वरना सर आप ही बताइए ना कि मैं आपसे इतनी बदतमीजी से बातें क्यों करती अगर मुझे पता होता तो। एंड आई होप सर कि हमारे बीच जो भी बातचीत हुई है उसका इफेक्ट हमारे टेंडर पे नहीं पड़ेगा। यू नो कि मुझे इस कंपनी से एक टेंडर मिलने वाला था। हाँ मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि आज तुम्हें टेंडर मिलने वाला था और जो तुम्हारी मीटिंग थी वो हमारी कंपनी के साथ फिक्स थी। और तुम परेशान मत हो। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि जो तुमने मेरे साथ व्यवहार किया उसकी वजह से मैं ये टेंडर तुमसे छीन लूँगा या फिर मैं तुम्हें नहीं दूंगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम परेशान मत हो। ये टेंडर तुम्हें मिलेगा क्योंकि ये टेंडर तुम्हारी काबिलियत की वजह से तुम्हें मिल रहा है। बाकी हाँ, मैं चाहता तो ये टेंडर तुम्हें नहीं भी दे सकता था, क्योंकि तुमने मेरे पिताजी के बारे में इतना उल्टा जो बोला है, इतनी बेइज्जती जो करी है मेरी। लेकिन अगर मैं ये टेंडर तुम्हें नहीं दूंगा ना तो शायद तुम्हारे अंदर और मेरे अंदर कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। इसलिए, और मेरे पिताजी ने मुझे ऐसी शिक्षा नहीं दी है कि अगर कोई व्यक्ति हमारे साथ गलत करता है तो हम भी उनके साथ गलत करें। तो तुम परेशान मत हो, ये टेंडर तुम्हें ही मिलेगा। बाकी बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि कभी भी किसी गरीब इंसान को ना दबाना नहीं चाहिए और ना ही उसको उल्टा बोलना चाहिए, क्योंकि भगवान ने सबको जीने का हक दिया है, सबको एक समान बनाया है। तो प्लीज़ इज्जत कर लो। आज जो मुझसे गलती हुई है वो गलती मैं कभी नहीं दोहराऊंगी और सबसे प्यार से बात करूंगी। आई एम सॉरी सर। और सर आप तो हम सबके लिए एक इंस्पिरेशन है कि आप इतने बड़े आदमी होने के बाद भी एक साधारण सी जिंदगी जीते हैं। एंड सर मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आज के बाद मैं कभी किसी के साथ बदतमीजी नहीं करूंगी। चलो तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। बाकी मैं आशा करता हूँ कि आज के बाद कभी भी तुम किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करोगी।
क्योंकि अगर हम सामने वाले के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं ना तो कर्मा कभी ना कभी लौट के हमारे पास ज़रूर आता है। चलो अभी सब छोड़ो, जिस काम के लिए आए हैं हम वो करें। जी सर।